चर्चा किया था वो चतुर्थ स्कंद 26 श्लोक 26वां अध्याय 20 श्लोक तक किया था। आज 21वें श्लोक से करेंगे। तो आज के सेक्शन में इस भाग में पुरंजन जो है, पुरंजन की कथा चल रही थी। पुरंजन अपनी पत्नी को मनाने के लिए प्रयास कर रहा था, तो उसको मनाने के लिए उसने क्या कहा, तो पुरंजन के श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 21वें श्लोक के आगे 21 से 26 तक पुरंजन अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास करता है। ठीक है। पुरंजन उवाचा नूनं त्वकृत् पुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा शुभे कृतागा स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडं न युञ्जते। पुरंजन उवाचा, पुरंजन ने कहा, नूनम निश्चय तू अब अकृत पुण्य, जो पुण्यात्मा नहीं है, अभागा ते वे भृत्यादास येषु, जिनको ईश्वरा स्वामी शुभे है, शुभ लक्षण वाली, कृत आगसु पाप करके आत्मसात अपना कर कृत्वा करके शिक्षा उपदेश के रूप में दंडम दंड ना युञ्जते, नहीं देते। राजा पुरंजन ने कहा कि हे सुंदरी, अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार करे तो कर लेता है, तो किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह अभागा है। यानी कि मनुष्य अगर किसी को अपने दास के रूप में स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, इसका मतलब है कि उसे समझना चाहिए कि वो दास अभागा है। ठीक है। तो इस तरीके की बात यहाँ पर आ रही है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। ओके। वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। जो अपने घर में पशु हों तथा दास हों, उनके साथ अपने जैसे व्यक्ति अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार अपने सर्वेंट नौकर के साथ और अपने घर में जो पशु पाले जाते हैं उन पालतू पशुओं के साथ करना चाहिए। कभी कभी घरेलू पशु तथा बालक किसी बदले की भावना से नहीं अपितु प्यारवश दंडित किए जाते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को रास्ते पर लाने के लिए किसी बदले की भावना से नहीं बल्कि प्यारवश दंड देता है। ठीक है। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने को रानी का आज्ञाकारी सेवक माना। वह उस पर पाप कर्म करने, जंगल में शिकार करने तथा उसे घर पर छोड़ देने के लिए नाराज थी। तो पुरंजन कह रहा है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति किसी को अपना दास बना तो लेता है, स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन उसको दंड नहीं देता, तो व्यक्ति अभागा है। लेकिन मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम मुझे इस तरह से दंड दे रही हो, इसलिए ये अच्छी बात है, ऐसे वो कहना चाह रहा है। तो जो व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है, तो जब उसे दंड मिले तो वो अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि उसके पाप कर्मों का सजा उसे मिल जाए। राजा पुरंजन ने इस दंड को अपनी पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से राजा पुरंजन कह रहा है कि मुझे जो दंड दिया जा रहा है वो अच्छा है, क्योंकि मैंने पाप कर्म किया है। तो जब व्यक्ति को पाप कर्म करने का दंड भगवान के द्वारा मिलता है, ईश्वर की इच्छा से, प्रकृति के नियमों द्वारा, ईश्वर की इच्छा होती है और प्रकृति के नियमों के द्वारा दंड दिया जाता है, तो व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जो उसने पाप कर्म किया उसका दंड मिल जाएगा तो वो उसके लिए अच्छा ही है। वास्तविक भक्त इसी तरह सोचता है। तो जब कोई भक्त जो है वो जब उसको कुछ समस्या आती है, परेशानी आती है, तो क्या सोचता है कि मुझे मेरे पाप कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन भगवान की कृपा है कि वो दंड बहुत कम रूप में मिल रहा है। जब भक्त किसी विषम स्थिति को प्राप्त होता है तो वह उसे ईश्वर का अनुग्रह मानता है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, भागवतम का 10:14-8 ब्रह्मा जी के द्वारा बोला हुआ श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वागवपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति
पदे सदाय भाग, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक। इस श्लोक से पता चलता है कि भक्त जीवन की पराजयों को भगवान के वरदान के रूप में मानता है और यह सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार करता है तथा प्रार्थना करता है कि उसके पूर्व दुष्कर्मों का यह हल्का दंड मिल रहा है। यदि कोई त्रुटि करे, गलती करे, यदि कोई गलती करे तो सरकार या ईश्वर द्वारा प्रदत्त दंड वास्तव में कल्याणकारी होता है। मनु संहिता में कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है तो उसे दयालु समझना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और अगले जीवन में वह समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। तो अगर उसको जैसे किसी ने किसी को मारा तो बदले में उसका, जैसे उसका मर्डर कर दिया किसी को, बदले में राजा या उसको क्या दंड देता था? मृत्यु दंडी। तो इसी जन्म में दंड मिल गया तो अगले जन्म में वो मुक्त होके पैदा होगा, नहीं तो वो जन्म में वो पाप कर्म उसके साथ चलते रहेंगे तो उसको ज़्यादा कष्ट होगा। तो यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है तो वह इतना बुद्धिमान हो जाता है कि फिर कभी उस दुष्कर्म को नहीं करता। अगर जब कोई सज़ा दी जाए, जैसे हमने कोई गलती करी और हमें उसकी दंड मिले, तो व्यक्ति को उसको अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि मुझे मेरी पाप कर्म का दंड मिला, क्योंकि जब वो दंड मिलेगा तो फिर वो जो है उस पाप कर्म को दोबारा नहीं करेगा। ठीक है। परमो अनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रपूर्णार्पित, बालो न वेद तत्त्वन्वी बंधु कृत्यम मर्षणः। परम अनुग्रह कृपा दंड भृत्येषु दासों पर प्रभुना स्वामी द्वारा अर्पित दिया गया। बाल मूर्ख नहीं वेद जानता तत्व उस तन्वी तन्वेगी बधु कृत्यम मित्र का कर्तव्य अमर्षण क्रुद्ध। हे तन्वंगी, उसको ऐसे संबोधित कर रहा है। जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह यही नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। ठीक है। तो जब दंड मिलता है तो उसे परम अनुग्रह, परम कृपा समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब उनको कोई चीज़ गलती का दंड मिले तो फिर वो उल्टा करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उसके प्रति वो अपनी सफाई देते हैं, है ना। तो उसको स्वीकार करने से बड़ी कृपा होती है। ठीक है। लेकिन जो क्रुद्ध होता है, जो क्रोधित होता है, गुस्सा जिसको आ जाता है, वह अत्यंत मूर्ख है। जिससे किसी को दंड दिया गया, उसकी सजा, उसके गलत काम की उसको डांट पड़ी या सजा दी गई और व्यक्ति को गुस्सा आए तो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। ठीक है। तो क्योंकि वो नहीं समझता कि वो जो दंड दे रहा है वो उसकी भलाई कर रहा है, जो उसकी गलती को बता रहा है उसकी भलाई कर रहा है, ये समझ जाए। जब कोई गलती बताए तो उसको अपनी भलाई वो मानना चाहिए कि व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है। ठीक है। तो कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाए तो वह उसे नहीं मानता, उल्टे वो गुस्सा हो जाता है। किसी व्यक्ति को अच्छी बात बताओ तो मानेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा, उसको गुस्सा आता है। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख मानना चाहिए, क्योंकि उसके भले की बात बताई जाती है लेकिन उसको लगता है मेरी कमी निकाल रहे हैं, मेरी वो कर रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति को मूर्ख समझना चाहिए। और ऐसे क्रोध की उपमा सर्प के विष से दी जाती है। सांप का जहर से जो ऐसा गुस्सा करता है उसकी तुलना, उस गुस्से की तुलना कैसे करेंगे? सांप के जहर से। क्यों? क्योंकि जब सांप को दूध और केला खिलाया जाता है तो इससे उसका जहर विष बढ़ता ही है। तो दयालु और नम्र होने की बजाय अच्छी वस्तुएं खिलाए जाने पर सांप अपना विष बढ़ाता है। सांप को जैसे दूध और केला खिलाओ तो उसका जहर बढ़ेगा, जबकि उसको कम होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो लेकिन वो उल्टा करता है, उसको जितना दूध और केला खिलाओ उतना उसका जहर बढ़ेगा। इसी तरीके से जो मूर्ख व्यक्ति है उसको जब उपदेश दोगे तो अपने को सुधारने की बजाय उल्टे गुस्सा होता है। ये मूर्ख की पहचान है। उसको आप कहोगे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये गलत, तो वो जो है क्या करेगा? गुस्सा होगा, उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। ठीक है। तो मूर्ख व्यक्ति उसको मानना चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उस दंड को क्या मानता है? भगवान की कृपा मान के स्वीकार करता है और इस वजह से वो उस गलती को दोबारा कभी नहीं करता। ओके।
23वां श्लोक। सात्वं मुखं सुदति सात्वं मुखं सुदति सुप्पवनुरागभार व्रीडा विलंब विलसत अवलोकम व्रीडा विलंब विलसत हसित अवलोकम नील अलक अलभि उपस्कृतम उन्नसं नः स्वानां प्रदर्श्य मनस्वनी वल्गुवाक्यम। सा वह तुम मेरी पत्नी, तुम मुखम अपना मुँह सुदति सुंदर दांतों वाली, सुभ्रू सुंदर भाव वाली, अनुराग प्यार आसक्ति से बाहर बोझिल, व्रीडा लज्जा विलंब नीचे झुके, बिलसत चमकते हुए, हसित हंसते हुए, अवलोकम चितवन से, नील नीले, अलक बाल से युक्त, अलभी भौरों के समान, उपस्कृतम इस प्रकार सुंदर बनकर, उन्नसम उठी हुई, उन्नत नाक से युक्त, ना मुझको स्वानाम तुम्हारा अपना हूँ, प्रदर्श्य दिखलाओ, मनस्विनी है विचार मग्न सुंदरी, वल्गु वाक्यम मीठे वचनों से। हे प्रिय तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। अपनी पत्नी कह रहा है, उसको मनाने के लिए सब बातें बोल रहा है कि हे प्रिय तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो, तुमने आकर्षक अंगों के कारण तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो, मन को प्रिय लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो। वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि अपना गुस्सा छोड़ दो और मेरे ऊपर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा तथा तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत होगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। किसको कह रहा है? अपनी पत्नी को। तो जो स्त्रैण पति अपनी पत्नी की बाह्य सुंदरता से आकृष्ट होकर उसका आज्ञाकारी दास बन जाता है। स्त्रैण व्यक्ति उसे माना जाता है जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहता है। लेकिन क्यों कंट्रोल में रहता है? क्योंकि उसकी बाहरी यानी कि शारीरिक सुंदरता को देख के वो उसके पूरे कंट्रोल में चला जाता है। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश दिया है कि हमें स्त्री के हड्डी और मांस, हार्ड मांस से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। इस संबंध में कहानी कही जाती है कि एक बार एक मनुष्य किसी स्त्री की सुंदरता पर आसक्त हो गया और उस स्त्री ने उसे अपनी सुंदरता के सारे अवयवों को दिखाने की योजना बनाई। उस स्त्री ने उस मनुष्य से भेंट करने की एक तिथि निश्चित की और उस दिन उसने जुलाब ले लिया, जिससे रात दिन उसको केवल दस्त होते रहे और वह केवल दस्त करती रही और सारा मल एक पात्र में संग्रह करती रही। ठीक है। दूसरी रात्रि को जब वह व्यक्ति उस स्त्री से मिलने आया तो वह उसे अत्यंत कुरूप तथा दुर्बल दिखी। अतः उस व्यक्ति ने पूछा कि वो स्त्री कहाँ है जिसके साथ उसकी नियुक्ति थी। इस पर उस स्त्री ने कहा कि मैं ही वह स्त्री हूँ। तो उस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका सौंदर्य उसके जुलाब लेने के कारण लुप्त हो चुका था, जिससे वह दिन रात दस्त करती रहती थी। जब वह पुरुष उससे तर्क करने लगा तो उस स्त्री ने पुनः कहा कि वह सुंदर नहीं लग रही, क्योंकि उसकी सुंदरता के अवयव उससे विलग हो चुके। जब उस पुरुष ने पूछा कि वे अवयव किस प्रकार विलग हो सके तो स्त्री ने कहा चलिए मैं आपको दिखा दूँ। तो उसने उसे मल तथा वमन से युक्त वह पात्र दिखाया। इस प्रकार मनुष्य को पता चला कि सुंदर स्त्री केवल रक्त, मल, मूत्र तथा इसी प्रकार के घृणित अवयवों से बनी हुई है। यह वास्तविकता है, किंतु मनुष्य मोहक सौंदर्य से आकृष्ट होकर माया का शिकार बनता है। ठीक है। तो ये कहानी बड़ी फेमस कहानी है, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बताई गई। अंग्रेजी में भी प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में बताई, लिक्विड ब्यूटी के नाम से, है ना। तो क्या हुआ था कि वो जो लड़की ये जो लड़की एक जगह रहती थी तो एक एक्चुअली में जो राजकुमार ने उसको देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने उससे शादी करने की बात करी। तो उसने कहा ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज नहीं करूँगी, मैं 7 दिन बाद आना, तब मैं तुमसे शादी करूँगी। तो उसने कहा 7 दिन बाद? 7 दिन बाद आना। तो 7 दिन का वादा करके वो लड़की ने उस लड़के को भेज दिया तो अपने घर चला गया होगा। 7 दिन बाद वो आया तो उसी के घर आया तो दरवाजे पे बैठी थी वो लड़की। लेकिन उस लड़की ने क्या किया कि 7 दिन उसने जुलाब खाया। जुलाब या एक्चुअली में उस परगेटिव होता है, स्ट्रॉन्ग परगेटिव, उसको खाने से व्यक्ति को
बार बार लूज मोशन होता है, और ऐसी चीज़ें उसने खाई जिससे लूज मोशन हो बहुत दिन में कई बार, और उल्टियाँ हो, है ना, वॉमिटिंग। तो दिन भर वो लूज मोशन करती थी, दिन भर वॉमिटिंग करती थी, और दवाई खाती रहती थी ताकि और ज़्यादा हो। तो ऐसे 7 दिन उसने करा। 7 दिन में बिल्कुल सूख के उसकी जो स्किन थी और हड्डी बस उतना ही बचा, और अंदर का पूरा सब बह गया, और उसकी आँखें बिल्कुल अंदर घुस गई, और पूरा काला काला फेस हो गया, और हाथ पैर में धब्बे पड़ गए, पूरा ऐसे हो गई थी, ऐसे बुढ़ी जैसे लगने लगी। 7 दिन कंटिन्यूसली वो जुलाब खाएगी तो क्या होगा, यही होगा। तो ऐसे स्थिति में अपने साथ दरवाजे पे बैठी थी, तभी वो आ गया 7 दिन पूरा होने की वजह से। तो आगे कहता है कि अरे बूढ़ी अम्मा, वो एक लड़की से मेरी बात हुई थी, उसको बुलाओ। तो वो कहती है कि वो तो मैं ही हूँ। तो अरे मजाक मत करो, जाओ, तुम्हारी बेटी है जो भी, उसको बुलाओ, उससे मेरी बात हुई थी। तो उसने कहा अरे नहीं मैं ही हूँ, मेरे से बात हुई थी। तो उसने बताया कि ये बात हुई थी ना, मुझे देखो सब पता है, मैं वही हूँ। तो मैं मान ही नहीं सकता। मैंने कहा अरे वो लड़की कहती है अरे मैं बता रही हूँ कि ये बात की थी अपन ने, मैंने तुमसे वादा किया था 7 दिन का, आज मैं, चलो अब शादी कर लेते हैं। तो डर गया, है ना, कि अरे भाई ये क्या बात है, तो इतनी बूढ़ी हो गई है, तो 7 दिन में से क्या हो गया, है ना। तो कह मैं तो वही हूँ, मुझे क्या पता। तो बोला नहीं नहीं, तुम तो बहुत सुंदर थी, तुम्हारी सुंदरता कहाँ चली गई। तो वो लड़की कहती है अरे सुंदरता की बात कर रहे क्या, वो तो मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बिल्कुल सेफ रख दी है ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो लड़की क्या करती थी कि जब जुलाब करती थी, खाती थी, तो जो लूज मोशन होता था और जो वॉमिटिंग होती थी उसको 2 घड़ों में रखा था, एक में लूज मोशन एक में वॉमिटिंग, ठीक है, 2 घड़ों में उसने भर के रखा था। तो वो कहता है अरे तुम्हारी सुंदरता कहाँ चली गई। तो वो लड़की कहती है मेरी सुंदरता मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई है, चलो तो मैं तुम्हें दिखा दूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति अपनी सुंदरता को अलग कैसे रख सकता है। बोले नहीं मैंने तुम्हारे लिए रखवा दी है, चलो। तो उसको जाके दिखाया, तो जब ढक्कन खोला तो उसको उल्टी उसको भी आने लगी, ठीक है। तो व्यक्ति को समझ में आया। तो प्रभुपाद जी इस कहानी को बताया करते थे लिक्विड ब्यूटी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि माया के शिकार से बचना चाहिए। राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी से प्रार्थना की कि वह पूर्व सुंदरता को प्राप्त हो। वह उसे उसी प्रकार सचेष्ट कर रहा था जिस प्रकार जीवात्मा अपनी मूल चेतना को जागृत करता है। जब जीवात्मा अपनी चेतना को भूल जाता है तो फिर उसको इस तरीके से उसको दोबारा से जागृत करना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर होती है। व्यक्ति की मूल चेतना जो है कृष्ण चेतना, यानी कि कृष्ण के दास होना, कृष्ण का सर्वेंट होना, वो बहुत ही सुंदर चेतना है। तो रानी के समस्त सुंदर अंगों की तुलना कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा सकती है। तो पत्नी यहाँ पे बुद्धि के रूप में तुलना हो रही है और पुरंजन आत्मा के रूप में। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जो रानी अभी अपने सुंदर रूप को खो चुकी है, ऐसे बन गई है, यानी कि उसकी बुद्धि बिल्कुल, व्यक्ति की बुद्धि खराब हो चुकी है। उसको पाप कर्म अच्छा लग रहा है, भक्ति का कर्म उसको खराब लग रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को प्रयास फिर से करना चाहिए ताकि अपनी मूल कृष्ण चेतना को लौट के आ जाए, क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर है कृष्ण चेतना में, तो वो सुंदर बुद्धि है। तो बुद्धि का यूज लगा के और मन को कंट्रोल करना चाहिए, और मनुष्य इस तरीके से मनुष्य जो अपनी मूल कृष्ण चेतना को लौटता है, ठीक है। तो फिर वो स्थिर हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पुरंजन जो है यहाँ पर प्रयास कर रहा है और उसकी तुलना हो रही है कि रानी के समस्त सुंदर अंगों को न कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा रही है। तो व्यक्ति को कैसे भी करके कृष्ण भक्ति में वापस आना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ के और वरिष्ठ जो डिवोटीज हैं उनसे पूछ के जो है उसको अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए, और जब बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी तो व्यक्ति जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जैसे गांव में, पहले गांव में जो बच्चे होते हैं वो कई बार एक टायर चलाते हैं, ठीक है, साइकिल का टायर या किसी का, तो टायर ले लेते हैं
और उस टायर को एक डंडा ले लेते हैं और डंडे से चलाते जाते हैं, ठीक है। तो वो टायर कभी यूँ जाता है कभी यूँ जाता है, लेकिन वो डंडा जो है उससे वो कंट्रोल करता है, इधर भागते इधर से भागता है तो उसको लेके चलता है, ठीक है। शुरू में वो डंडा, वो जो टायर है बहुत लड़खड़ाता है ना, फिर वो उसको डंडे मार मार के इधर से उधर से इधर से उधर से और उसको राइट ट्रैक, फिर वो स्पीड में आ जाता है, फिर बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। फिर थोड़ी दूर तक वो लड़का बिना डंडा मारे उसको चलाता है, वो आराम से टायर घूमता घूमता जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने करा है उनको ध्यान आएगा गाँव में, ठीक है। तो वो थोड़ी दूर तक वो टायर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो फिर इस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस, इस लड़के को, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो टायर बढ़िया, अब तो बिंदास चलेगा। जैसे ही उसको कॉन्फिडेंस यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस लगता है कि ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि घमंड आया कि अब तो सब बढ़िया चल रहा है, सो ही वो टायर लड़खड़ाएगा, फिर ये दौड़ के जाएगा उसको पकड़ने के लिए। तो अगर इसने सही समय पे चेत किया कि ये टायर गिर जाएगा तो उसको पकड़ लेगा डंडा इधर उधर करके, फिर से उसको ट्रैक पे ले आएगा। लेकिन अगर देर से उसने समझा तो फिर वो टायर गिर जाएगा, यानी कि भक्ति से गिर सकता है, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसको टायर चलाने का, वो जल्दी समझ जाएगा कि कब ये टायर लड़खड़ाएगा, ठीक है। तो वो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरा भक्त है तो अगर वो डिस्टर्ब है तो फिर मैं उसको बुद्धि देता हूँ ताकि वो समझ जाए। तो यहाँ पर जो पुरंजन अपनी पत्नी को वापस सुंदरता प्राप्त करने को बोल रहे हैं, तो उसकी तुलना क्या है कि व्यक्ति अपनी कृष्ण चेतना जो कि सबसे ज़्यादा सुंदर है, उस कृष्ण भक्ति को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 23वें श्लोक में ये बात समझाई जा रही है। श्रीमद् भागवतम में एक एक्चुअली में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता जीवन का मैनुअल समझना चाहिए। जैसे घर में अगर हम कोई टीवी फ्रिज ऐसे लेके आते हैं तो उसको चलाने के लिए एक मैनुअल आता है, तो मैनुअल में लिखा रहता है कैसे चलाना। तो गीता भागवत वो मैनुअल है। तो भागवत में जीवन की हर परिस्थिति में कैसे डील करना है वो चीज़ भागवत में बनती है। एक सेक्शन, अलग अलग सेक्शन जो है वो ये बताते हैं कि इस परिस्थिति में कैसे डील करना है। इस परिस्थिति अलग अलग भागवत में क्या है, अलग अलग भक्तों की जो है सिचुएशंस बताई गई किस तरह से। इसलिए भागवतम में 10 सब्जेक्ट मैटर यानी कि 10 विषय भागवत में बताएंगे। 18,000 श्लोक भागवतम में हैं और उन 18,000 श्लोकों में भागवतम के 10 बातें मेन बताई गई हैं। तो 18,000 श्लोक यानी कि 10 बातों में बटे हुए हैं। 12 स्कंद है पर बात 10 ही बताई गई है, ओके। तो वो 10 बातों में पूरा 12 स्कंद आपके हो जाते हैं, ठीक है। वो 10 बातें क्या हैं? उन 10 बातों में एक चीज आती है जिसे कहते हैं पोषण, ठीक है। पोषण का मतलब क्या होता है? ओके, भागवतम के द्वितीय स्कंद में 10वां अध्याय प्रथम श्लोक। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं पूतया मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। क्या क्या 10 विषय हैं जिसको पहले भी कई बार बताया जा चुका है, जिनको नहीं पता वो आज फिर से नोट कर सकते हैं। भागवत में यही 10 बातें हैं। गीता में 5 बातें, भागवत में 10 बातें। क्या है? सर्ग विसर्ग, ये श्लोक में यही बताया गया। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं मुक्तया मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उद्या मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, 10 बातें। तो सर्ग माने जो भगवान ने सृष्टि करी है प्राथमिक स्तर पर, और फिर यानी कि भगवान ने रॉ मटेरियल, जैसे अगर किसी को खिचड़ी बनानी है तो वो क्या करता है, बाजार से सामान वामान ला के और किसको देता है, जो किचन इंचार्ज है या जो कुक है उसको दे देता है, भैया ये लो आप बनाओ। तो ये काम भगवान ने करा, रॉ मटेरियल बनाना, यानी कि जैसे खिचड़ी बननी है तो उसमें आलू गाजर बैंगन जो भी डलेगा
वो सब बना के सबको किचन वाले को दे दिया। तो ये सब भगवान ने किया है, ऐसे कहते हैं सर्ग। और दे दिया किसको? ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने आगे बनाया, यानी कि फिर कुक आगे करता है, ठीक है। तो अगर कुक ये मान ले कि भाई मैंने ही सब कुछ करा है, तो वो गलत है। क्यों? उसको रॉ मटेरियल किसने दिया? दूसरे व्यक्ति ने। तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करी है वो है विसर्ग, है ना। ये बहुत बेसिक है भागवतम का, जिनको जो लोग नए ज्वाइन किए वो लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं विसर्ग। फिर तीसरा है स्थानम, ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह भगवान ने सबके लिए बनाई है, वो स्थानम पंचम स्कंद में आता है सब। फिर पोषण, भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो पोषण जो शब्द है ये इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से हम लोग इस चीज़ में एंटर किए हैं। ये श्लोक इसलिए कोट किया गया है पोषण के बारे में, तो उसको बताऊंगा। तो इस तरीके से जो है पोषण माने भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। ऊतिया भी इम्पोर्टेंट है। ऊतिया माने कि जो हमने पहले जो काम किए हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें भागवतम में आएंगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं भागवतम भगवान हमारे जीवन का मैनुअल है। तो ऊतिया का मतलब होता है कि हमने जो काम पहले किए हैं, हो सकता है इसी जन्म में किए हों, हो सकता है पिछले कई जन्मों में किए हों, ठीक है। वो काम हमें क्या करते हैं, कई बार हमको अचानक से वो चीज़ खींच लेती है, ठीक है। अब कब किया था कोई पता नहीं, लेकिन उसका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डेड है वहाँ पर हमारे दिमाग में, समझ आ रही है। तो वो जो ऊतिया का मतलब वो चीज़ वो हमें एक दिन खींचेगी, समझ आ रहा है। अब वो अगर ऐसे किसी ने कई जन्मों में पहले कुछ भक्ति करी थी, तो वो भक्ति की चीज़ें हो सकता है उसको अचानक से याद आ जाए। उदाहरण में गजेंद्र जी ने भक्ति करी थी पिछले जन्म में, लेकिन जब वो इस जन्म में मरने लगे, अचानक से उनको पिछले जन्म में की गई भक्ति के श्लोक याद आ गए और उनकी बच गई, ठीक है। और कोई व्यक्ति पिछले कई जन्मों में या इसी जन्म में उसने कोई पाप कर्म किए होंगे, उसके बाद वो भी उसको खींच सकते हैं वापस। इसे कहते हैं ऊतिया, यानी कि पुरानी वासना वो हमें खींचती है, वो हमें हमेशा अपनी तरफ खींचती है। पुराने इंप्रेशन जो बन गए हैं वो हमें याद आते हैं, तो कई बार व्यक्ति उसमें भी पढ़ के और पीछे खींचा जा सकता है, तो उसे कहते हैं ऊतिया। फिर है मनवंतर, यानी कि मनवंतर कथा जो 8वें स्कंद में आती है, कि जो मनवंतर माने जैसे एक देश को चलाने के लिए एक सरकार बनती है, तो सरकार में एक प्रधानमंत्री होता है, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। तो मनवंतर माने भगवान कैसे सबको चलाते हैं, पूरी सृष्टि भगवान कैसे चलाते हैं, कैसे ब्रह्मांड चलता है, कैसे पानी बरसता है, कौन इंचार्ज है, कौन किसका, कब ये पोस्ट बदलती हैं। अभी पानी का इंचार्ज कोई है, फिर पोस्ट बदलेगी, कब बदलेगी, क्यों बदलेगी, ये सब चीज़ें मनवंतर में। उसके बाद ईशानु कथा में भगवान के बारे में, भगवान के गुणगान के बारे में। और निरोध, उसमें भगवान के धाम वापस कैसे जाएं ये बताया गया है। मुक्ति कैसे प्राप्त करें। और 10वां है आश्रय सम्मम, माने कि भगवान सबका सार मेन चीज रस, जो कि 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के रूप में बताए गए। तो ये श्लोक यहाँ की हम लेके आया पोषण माने, जो कि एक टॉपिक है 10वां का, क्योंकि काफ़ी लोग नए, इसलिए मैंने 10 को एक समरी दे दी ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि भागवतम में एक्चुअली क्या बताया गया है। तो पोषण माने कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब हम भक्ति करें तो हमको डर लग सकता है कि जैसे कई लोगों ने सोचा कि भाई हम आज से 16 माला करेंगे तो पता नहीं कर पाए, तो ये मानना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो कई बार भक्ति करते करते, पोषण वो विषय है जिसमें वैसे भक्तों की कहानियाँ आती हैं भागवतम में, जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, अचानक से कोई डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। पोषण जो विषय है भागवतम का, वो किसके लिए है कि जो भक्त बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, तो 6 विकार हैं सभी के अंदर। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर नहीं, अगर नहीं है तो यहाँ क्या कर रहा है। कोई ये कहे कि भैया मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध है तो जेल में क्या कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कह सकते मुझे ज़बरदस्ती फेंक दिया, क्योंकि भगवान के यहाँ पे कहते ना देर है अंधेर नहीं, वहाँ पर गड़बड़ कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो अगर जेल में, भौतिक जगत क्या जेल है, तो जेल में है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। तो 6 विकार सबके अंदर हैं। तो जो व्यक्ति अच्छे से भक्ति कर रहा है, पोषण विषय में किसकी कहानी आती है? उन भक्तों की जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, अचानक से डिस्टर्ब हो गए, कहीं कोई पुराना विकार उसको खींच लिया, या किसी तरीके से कोई मन में कोई इच्छा पैदा हो गई, ठीक है, उस तरह की बात आने से वो व्यक्ति भटक जाता है। तो भगवान, पोषण का मतलब क्या है? पोषण शब्द आप वैसे जानते हो, है ना, घर में जैसे कहते हैं ना, माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते, तो पोषण का मतलब होता है कि वो उसको संभालते हैं। भगवान अपने उन भक्तों को जो अच्छे से भक्ति कर रहे थे, अचानक से कहीं डिस्टर्ब हो गए, उनको भगवान जो है संभालते हैं, इसे कहते हैं पोषण, ठीक है। तो वही यहाँ पे विषय चल रहा है कि जो व्यक्ति भटक गया है वो अपनी कृष्ण चेतना को वापस लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो भगवान उसको, इसलिए हमको भगवान पर विश्वास रहना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका गलत फायदा उठाएं और जानबूझ के गलती करें, ये नहीं होना चाहिए कि हम जानबूझ के गलती करेंगे, नहीं भगवान हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि जो जानबूझ के गलती करेंगे तो भगवान की रक्षा नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो व्यक्ति गलत काम में पड़ सकता है, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वहाँ पर वो व्यक्ति का बचाव हो जाए, क्योंकि वो इतने अच्छे से कर रहा था, अभी भटक गया, तो भगवान उसके बचाव के लिए जो है अरेंजमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे ध्रुव महाराज की कथा हमने बहुत पहले से सुन रहे हैं, पहले सुनी थी। तो ध्रुव महाराज कथा में ध्रुव महाराज ने कठिन भक्ति करी थी 6 महीने में, याद है ना तुमको? ध्रुव महाराज ने इतनी कठिन भक्ति करी थी कि 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया था। इतनी कठिन भक्ति कौन कर सकता है, इतनी। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक समय ऐसा आया था यक्षों के केस में, जब वो हमने डिस्कस किया है एक श्लोक, तो जिन्होंने अटेंड किया है क्लास उनको याद होगा। यक्षों के समय में वो भटक गए, वहाँ पे उनको जो भटकने वाली बात थी वो कोई दूसरा था, यानी कि क्रोध मान लीजिए या कुछ है, तो उसकी वजह से वो भटक गए। और वो एक यक्ष ने उनके भाई उत्तम का वध किया था, लेकिन उतना गुस्सा उनके अंदर आ गया, इतना वो पारिवारिक मोह उनके अंदर आ गया कि वो पूरी यक्ष प्रजाति को ही खत्म करने को तुल पड़े। तो वो अपने शुद्ध भक्ति के मार्ग से अलग होने लगे, जबकि ध्रुव जैसे भक्त। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने तुरंत उनके परदाता मनु को वहाँ भेज दिया और उनको क्या बताया, ज्ञान दिया। और मनु महाराज ने क्या कहा था, ध्रुव तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम भटक रहे हो, और अगर तुम इस तरह से भटकोगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा भक्त ऐसी गलती कर दिया, इतनी छोटी सी बड़ी गलती कर दिया है। तुम किस परंपरा में, नारद जी के शिष्य हो, इस बात का ध्यान करो, तुम क्या कर रहे हो। तब ध्रुव को समझ में आया। बहुत सारे श्लोक हमने एक श्लोक डिस्कस किया, ठीक है ना। तो उस तरीके से भगवान ने ध्रुव की रक्षा करी। ऐसे कई उदाहरण भागवतम में आते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को अपनी पूर्व कृष्ण चेतना को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे वही श्लोक आज यहाँ पे भागवतम में आ रहा है, और वो पुरंजन जो है वो अपनी पत्नी को उस तरह से मना रहा है। उसकी तुलना इस बात से की जा रही है कि व्यक्ति अपनी पूर्व जो कृष्ण चेतना थी उसको वापस लाने का प्रयास करे, ठीक है। इसलिए जो है भागवतम में ये बताया गया है कि जो है जैसे कि हाँ, ध्रुव महाराज के भी उन्होंने, भगवान ने मनु महाराज को प्रेरित करके भेजा, उनकी रक्षा हुई। दूसरा उदाहरण है भरत महाराज का, जो कि पंचम स्कंद में अब आएगा, ये जब खत्म हो जाएगा तो वो आएगा। वो एक और अलग कथा है, उसमें भरत महाराज माने इतने
मतलब भागवतम में तो सुबह इंग्लिश क्लास में भी मैंने बताया था, जो श्लोक उसमें आया था कि 5वें स्कंद का 14वां अध्याय और 43वां श्लोक, यो दुष्ट जानदार सुतान सुहृद्राज्यम हृदय स्पर्शः जहो युवे मलवद उत्तम श्लोक कलालसा। मल माने क्या होता है? विष्टा। एवरीडे मॉर्निंग में लोग मल त्याग के लिए जाते हैं, ठीक है। तो भरत महाराज ने जब वो अपनी प्राइम ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जब वो बिल्कुल यंग थे, अपनी जीवन की बिल्कुल यंग एज में, ऐसा नहीं कि अब बुढ़े हो गए तो कुछ काम ही नहीं होता तो सब छोड़ दो, ऐसा नहीं है ना। तो भरत महाराज जब बिल्कुल यंग थे उस समय उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्या क्या कि क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको कृष्ण उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम आ गया, भक्ति का विचार आ गया, भक्ति करनी थी। तो उस यंग एज में, यहाँ बता रहे हैं कि प्राइम ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जो जीवन का सबसे यंग एज वाला भाग, जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, यूथफुल वाला, जवान जब व्यक्ति कहलाता है, उस एज में उसने सब कुछ छोड़ दिया। और राजा थे वो, पूरे 7 समुद्र और 7 महाद्वीपों के राजा थे भरत महाराज, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मन लग गया, उनकी सेवा करने में मजा आने लगा। अब कैसे छोड़ा? क्या क्या छोड़ा? सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सारे मित्रों को छोड़ दिया, और पूरा का पूरा साम्राज्य सब कुछ छोड़ दिया। ये सब चीजें छोड़ना आसान नहीं है। यहाँ तक कि ये सब चीजें छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन महाराज भरत बिल्कुल यंग एज में थे और इतने ज्यादा भक्ति में आ गए थे कि उन्होंने इन चीजों को ऐसे छोड़ा था जैसे हर दिन व्यक्ति सुबह सुबह मल त्याग करके आता है, वैसे छोड़ा था। भागवतम में मल त्याग का उदाहरण से उनकी तुलना की जा रही है। उनके सब कुछ छोड़ने के लिए उनको मल के रूप में छोड़ दिया, मल समझ के, ऐसे मान लो आप। या फिर दूसरे हिसाब से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति सुबह मल त्याग करता है तो उसको दुख नहीं होता है कि अरे यार इतना मल निकल गया, मैं तो कमजोर हो गया, ऐसा थोड़ी था। उसको बल्कि अच्छा लगता है। और नहीं हो रहा है तो फिर उसको टेंशन होती है कि अरे यार आज सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो, तो उसको छोड़ना चाहता है। और कोई आदमी चिंता नहीं करता, अरे यार बताओ रोज सुबह इतना नुकसान हो जाता है ना। तो कोई व्यक्ति इसकी चिंता नहीं करता, ऐसे उन्होंने छोड़ा था। यानी कि जब व्यक्ति मल त्याग करके आता है तो फिर उसके बारे में तनिक भी नहीं सोचता है, तनिक भी नहीं सोचता है, ऐसे सब कुछ छोड़ दिया था, है कि नहीं। तो ये महाराज भरत की महानता थी। तो भगवान के भक्तों के संग में रहने का जो प्रभाव है उसको यहाँ पे समझाया गया है। भरत महाराज सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे और जंगल में अकेले रह के भक्ति करते थे। और भरत महाराज जो हैं वो जैसे भक्ति की जो 7 स्टेजेस हैं, 7-8 जो भक्ति के लेवल हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ लेवल है वो है प्रेम। उससे नीचे 7वें स्तर पे है रति। ओके, तो रति के स्टेज पे थे वो, यानी कि बस एक सीढ़ी और बची थी और शुद्ध प्रेम में वो चले जाते। माने कि वो महाराज भरत शुद्ध भक्ति के बस एक सीढ़ी, यानी कि जो प्रेम है उससे एक सीढ़ी नीचे थे। और वो महाराज भरत वहाँ गए, अच्छे से भक्ति करते थे जंगल में। कुलस्थ आश्रम है ना, कुल्हा आश्रम में गंडकी नदी किनारे जहाँ से शालिग्राम मिलते हैं ना, वो गंडकी नदी वहाँ नेपाल में, वहाँ पे वो आश्रम में आश्रम बनाया और वहाँ पे तपस्या करते थे, भक्ति करते थे।
लेकिन एक दिन क्या हो गया, वहाँ पर एक हिरन का बच्चा आया, सॉरी हिरन आई, मादा हिरन, और वो प्रेग्नेंट थी। तो वो पानी पीने आई वहाँ पर नदी किनारे। जब वो पानी पी रही थी तो अचानक से कहीं से तो एक सिंह आ गया, शेर, ठीक है। तो अचानक से वो शेर आ गया और शेर ने दहाड़ लगा दी। बिल्कुल पास नहीं आया था, पर कहीं से दूर से उसने, शेर ने एक दहाड़ मार दी। तब क्या हुआ, तब जो है वो डर गई हिरन, और डर के मारे उसको पीछे से आवाज सुनी तो आगे ही डर के मारे कूद गई। और आगे थी नदी, कूद गई लेकिन नदी में, और नदी में कूदते हुए वो मर गई, और उसका बच्चा जो है वहीं गिर गया। प्रेग्नेंट थी वो, लेकिन उसी समय बच्चा उसका गिर गया। तो ये कौन देख रहा था, महाराजा भरत देख रहे थे। इन्होंने बड़ी दया आई, ठीक है। तो बड़ी विचित्र कहानी है भागवतम में। इनको इतने बड़े भक्त, सब कुछ छोड़ने वाले, इनको अब दया तो साधारण तौर पे भक्तों को बीच में, भक्तों को जो है दया तो आ ही जाती है, दूसरे का दुख देख के, दूसरे की परिस्थिति देख के भक्त लोगों का हृदय भक्ति करके इतना निर्मल हो जाता है कि उनको दया आ ही जाती है। और फिर तो छोटा सा बच्चा अभी भी पैदा हुआ, उसकी माँ चली गई, वो क्या करे, पानी में तैर रहा, गिर गया है नदी में, मर ही जाएगा, तो बड़ा दुख हुआ। तो तुरंत गए और उस बच्चे को निकाल के लाए, उसको थोड़ा पोछा वोछा, और जो है उसको जो ज़रूरत की व्यवस्था थी दिया, खाना में जो भी सब अरेंजमेंट कराया, और रोज़ उसका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते थे ताकि वो बच्चा मर ना जाए, उस सब ना। अब हुआ क्या, वो उस बच्चे का रोज़ ध्यान रखते थे, रोज़ ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखा कि उनके प्रति, उस बच्चे के प्रति भी उनके अंदर वैसी जो है एक लगाव सा हो गया। अब जब वो भक्ति करते थे तो सोचते थे वो उस हिरन के बच्चे के बारे में, भागवत की कहानी है, ठीक है। तो वो भक्ति करें तो हिरन के बच्चे के बारे में सोचें, माला करें तो हिरन के बच्चे के बारे में सोचें, और यज्ञ करने बैठते थे तो यज्ञ के कुंड में सामने पर देखते रहते थे उसको, हिरन के बच्चे को। डिस्टर्ब हो गए कौन, महाराजा भरत, कितने बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, तो डिस्टर्ब हो गए। अब इतना लगाव हो गया हिरन, हिरन का बच्चा था, कोई और कोई वैसा नहीं है, इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि अब धीरे धीरे भक्ति कम हो गई और हिरन के बच्चे का ध्यान ज़्यादा रखने लगे। अब होना क्या चाहिए था कि जब वो अपना थोड़ा बड़ा हो गया उसको छोड़ देते, अपना जंगल में जाता, क्योंकि अब लेकिन दिमाग कहेगा इनको हम कैसे, इस बच्चे हिरन बच्चे हम कैसे छोड़ दे, कोई शेर खा गया, चीता खा गया, तो ये बात है, तो हिरन के बच्चे तो और भी हैं जंगल में, उनका ध्यान भी रखो। लेकिन चूँकि लगाव इससे हो गया है, इसको नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे मन ने थोड़ा मेरे को चीटिंग धोखा दे दिया है, इसको वो नहीं समझ पा रहे थे। तो इसको जब वो नहीं समझ पा रहे थे तो उनको लग रहा था कि नहीं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, भले मैं अपनी भक्ति थोड़ी देर के लिए रोक दूँ। खतरनाक सोच दिमाग की। अब क्या हुआ, महाराज भरत इतने ज़्यादा उसमें लग गए, किसमें, हिरन के बच्चे की देखभाल में, कि भक्ति पूरी बंद हो गई। अब उसी में लगे रहते थे। अब फिर उसको अपने बच्चे जैसा प्रेम करते थे, अपने बच्चे, अपनी सुंदर पत्नी, सबको छोड़ के आए थे। अब हिरन के बच्चे से इतना लगाव हो गया कि उसको अपने बच्चे जैसा प्रेम देने लगे। माया कितनी शक्तिशाली, इसको समझना चाहिए। इतनी सुंदर पत्नी, राजा थे खुद, तो रानी तो सुंदर होगी, राजमहल में रहना, सब व्यवस्था, लेकिन यहाँ जंगल में, और अपने बच्चों को छोड़े, सबको छोड़े, लेकिन यहाँ जंगल में हिरन के बच्चे से इतना लगाव। उसको खिलाते थे, पिलाते थे, उसको अपने छाती पे रख के सोते थे, और तो मतलब उसके बिना रह नहीं सकते थे, उसको लेके गाने गाते थे, इतना लगाव। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक दिन बच्चा कहीं जंगल में साइड में निकल लिया
अब हिरण का बच्चा था, उसे क्या, उसको क्या, वो तो अपना निकल गया। और जब वो हिरण का बच्चा निकल गया तो इनको जो है हुआ वियोग, दर्द, कहाँ गया मेरा हिरण का बच्चा, है ना। तो इस तरीके से माया हमको धोखा दे सकती है। जो लास्ट पॉइंट है इस कहानी से, मैं लास्ट में ही बताऊंगा। तो माया ने उनको इस तरीके से धोखा दे दिया। धोखा क्या दे दिया कि वो धोखा खा गए। माया का तो काम ही है, माया का काम है कि टेस्ट करना कि हाँ भाई भक्ति का जो मीटर है वो कैसे चल रहा है। तो माया की चीज़ें चेक करती रहती है और परीक्षा हर बार टफ आती है। जैसे अगर किसी ने 9th पास किया तो 10th में जाएगा, तो 10th का क्वेश्चन पेपर तो और टफ ही आएगा। तो वो सोचे कि जितनी मैंने 9th में पढ़ाई करी थी उतनी मैं 10th में करूँगा, तो मुश्किल है, तो 10th में और मेहनत करनी पड़ती है, फिर 11th में और मेहनत, 12th में और मेहनत। तो हर स्टेप पे परीक्षा और बड़ी आती है, और अगर प्रिपरेशन ना हो तो व्यक्ति फेल हो सकता है। तो भरत महाराज के साथ ये स्थिति आ गई कि वो बस उसके बाद, अब वो चला गया, अब उसके बारे में सोचा उदास। अब उसको जब इतने आया नहीं वो शाम तक नहीं आया, तो बड़ा दुख हुआ। निकाली अब इनके अंदर में अजीब से मन फिर धोखा दे रहा है। और अभी भी समय था, चला गया तो चला जान देते भाई, और भी तो बच्चे हिरण के हैं, कौन सा यही अकेला है, चला गया तो चले जान देते। तो अब वो उसको गए ढूंढने, मेरा हिरण का बच्चा, उसको गए वो ढूंढने जंगल में, और आवाज़ लगा के उसको अलग अलग नामों से बुला के, है ना, प्रेम के नाम, है ना। जैसे लोग किसी के घर में कुत्ता पला होता है तो उसको अजीब अजीब नाम से बुलाते ना। बस आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है, आजकल लोगों के नाम रहते टॉमी, है ना, ये वो, और कुत्तों के नाम रखते हैं वैसे, आत्माराम, हैं, रमेश। तो एक घर में कोई था, तो ने कहा देखो टॉमी रमेश आ गए, दरवाज़ा खोलो। तो उनके गेस्ट आए तो उनको समझ नहीं आया कि अरे क्या है, कुत्ता कैसे दरवाज़ा खोल सकता है। तो अरे वाह, आपने अपने कुत्ते को इतना अच्छा ट्रेन किया है, तो दरवाज़ा भी खोल देता है। कोई गेस्ट आए, आपके घर का मेम्बर आया, बोले नहीं हम कुत्ते से कह रहे हैं, हमारे हस्बैंड आ गए इसलिए गेट खोलने के लिए। नहीं, उनका कुत्ता आया था टहलवा के, तो अपने हस्बैंड को कह रहे थे आप खोलो। हस्बैंड का नाम था टॉमी, कुत्ते का नाम था रमेश। तो ये है। तो ऐसे वो भरत महाराज हिरण को अलग अलग नामों से अपना चिल्ला के ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ जंगल में, पूरा परेशान। और ऐसे हाय मेरा हिरण का बच्चा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कहाँ गया होगा, ऐसे रो के बिलक के और जंगलों में घूमते रहे। आए काय के लिए थे जंगल में, आए थे जंगल में क्या करने, और कर क्या रहे थे, मेरा हिरण का बच्चा। और ऐसे ढूंढते इतने दुखी हुए, ऐसे ढूंढते हिरण के बच्चे की तलाश करते भरत महाराज ने शरीर छोड़ दिया। बड़ी बात हो गई, शरीर छोड़ दिया। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो जिस चीज को सोचता है वही बन जाता है। तो भरत महाराज क्या सोच रहे थे, मेरा हिरण का बच्चा। तो जन्म क्या हुआ, अगले जन्म में क्या बन गए, हिरण का बच्चा। अब भरत महाराज अगले जन्म में बने हिरण। अब एक्चुअली में भरत महाराज को यहाँ पे इतना बुरा नहीं समझना चाहिए, पर भगवान ने इस तरह की लीला करी है ताकि जो मूर्ख लोग हैं मेरे जैसे, वो इस चीज़ को समझ सकें कि कहाँ पे माया तुम्हें धोखा देगी। इसलिए भगवान ने भागवतम में इस तरह की चीज़ें लाई हैं ताकि जो मूर्ख लोग मेरे जैसे वो इसको समझ सकें। ठीक है, तो अब ये बन गए हिरण। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ होता तो हम लोग से लोग कैसे समझते, तो इसलिए भागवत में सब चीज़ें बताई गई। तो हिरण बन गए, लेकिन अब चूंकि इतने बड़े भक्त थे तो भगवान ने, मैंने कहा ना, भगवान अपने भक्त जब भटकता है तो उसका ध्यान रखते हैं। तो क्या किया भगवान ने कि हिरण तो बन गए,
लेकिन उनको पिछले जन्म की याददाश्त दे दी। अब हिरन तो थे, लेकिन याद था कि मैं पहले क्या था, राजा भरत, याद था। अब हिरन बन गए। अब इनको लगा कि यार अब अगर मैंने गड़बड़ करी तो और भी नीचे जा सकता हूँ मैं। याद है क्योंकि मैं क्यों गिरा मुझे याद है। तो अब इन्होंने कहा अब मुझे कुछ नहीं करना है इस जन्म में, नहीं तो फिर और, अब तो हिरन बना हूँ और नीचे चला गया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, हिरन के शरीर के अंदर रहते रहते ये जो है भगवान की भक्ति में लग गए, यानी कि पूरा वैराग्य में आ गए और घूम जहाँ जन्म हुआ था छोड़ के वहीं पहुँच गए। इनको याद था मेरा आश्रम कहाँ था, वहीं गंडकी नदी किनारे पूरे आश्रम में पहुँच गए। कौन, हिरन। वहाँ पहुँच के इतना, अब क्योंकि एक दूध का जला, कैसे कहा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हिरन तो थे तो हरी घास भी नहीं खाते थे, सबसे सूखी घास जाके खाते थे, सबसे सूखी घास। क्यों, कहीं इससे आकर्षण ना हो जाए, क्योंकि पिछले जन्म में आकर्षण हो गया था। आकर्षण क्या, उनको खुद भी नहीं पता चला कब आकर्षण हो गया, जबकि उन्होंने उससे आकर्षण करने के लिए नहीं आए थे जंगल में। प्लान करके आए कि मैं एक जंगल में जाऊंगा, एक हिरन का बच्चा मिलेगा, ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं की थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि वो मर रहा था, दया के भाव से वो उसको ले आए, लेकिन वो दया ज़्यादा हो गई और उससे इनका नुकसान हो गया। तो अब ये बिल्कुल सचेत रहते थे, दूसरे हिरनों से दूर। दूसरे हिरन से लगाव हो गया तो अब तो और हिरन के शरीर में तो एक दूसरे, तो किसी भी कारणों से कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल वहीं जहाँ इनका आश्रम था वहीं ही रहते थे। और ऐसे करके उन्होंने हिरन का जीवन बिता लिया। सूखी सूखी से सूखी घास खाते थे, दिन में एक बार थोड़ी सी, कम से कम। और फिर जो है हिरन का शरीर में रहते रहते इन्होंने फिर क्या किया, शरीर छोड़ दिया। अब जो है पश्चाताप किया तो फिर से मनुष्य का शरीर मिल गया। इसलिए वो हिरन के शरीर में रह के बड़ा अलर्ट थे, क्योंकि जो हो सकता है वो मनुष्य के शरीर में ही हो सकता है ना। हो जो भी हो सकता है भक्ति में, मनुष्य के शरीर में ही हो सकता है, और किसी शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए फिर उनको भगवान ने क्या दिया है, मनुष्य का जन्म दिया। अब वो जब मनुष्य का जन्म मिला तो फिर एक ब्राह्मण के घर में मिला, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म मिलने से चांस है कि वो ज़्यादा भक्ति कर सकता है। लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म मिला, लेकिन याददाश्त फिर भी रही, भगवान दया कर रहे थे। और दूसरा ये भी, हमारे जैसे मूर्ख लोगों को समझाने के लिए भगवान पूरा ऐसा प्लान कर रहे थे, तो उनको याददाश्त फिर भी रही। समझा रहे? अब क्या याद था, पहले में क्या था, राजा भरत, फिर मेरे को ऐसे ऐसे लगाव हो गया दया करने के चक्कर में, भलाई करने के चक्कर में, और मैं फंस गया और मैं हिरन बन गया। फिर मैंने हिरन बने बने थोड़ा अपने को, मैंने बताया ना, टायर इधर उधर से बैलेंस करने के किया, तो फिर से मनुष्य का शरीर मिल गया। अब मनुष्य का शरीर मिल गया है, अब भगवान की महान कृपा हो गई है, अब जो है गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, इनको पता था। तो बचपन से ही बिल्कुल उल्टे काम करते थे। जैसे कोई कहे कि इधर जाओ तो इधर जाते थे, और गूंगे बहरे जैसे रहते थे कि लोग सोचे तो गूंगा है, बहरा है, तो कुछ काम ही नहीं देंगे मेरे को, है ना, और कुछ भी नहीं मेरे को मानेंगे समझेंगे। तो इनका नाम क्या पड़ा, जड़ भरत। माने जड़ माने होता है बिल्कुल महामूर्ख, कहते नहीं अरे ये आदमी जड़ है ना। तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत, क्योंकि ये ऐसे थे, है ना। उनको कपड़ा दो तो आगे का पीछे पहन लेंगे। मैं उनसे कहो कि जाओ खेत में देखना कोई जानवर ना घुस जाए, तो ऐसे बैठे रहेंगे, जानवर को बुलवा ले, क्या पता। तो लोग इससे तो ये भी काम नहीं हो सकता। तो उनके और भाइयों ने
उनके साथ क्या कि तो बिल्कुल जड़ है, उसको भगा दिया, उसके साथ रोका गया, तो वो किसी से कुछ नहीं बोलता था। उसको कोई मारे तो उसको पता है अगर गुस्सा कर दिया तो मैं फंस सकता हूँ, क्योंकि अभी 2 जन्मों की कहानी याद है ना। तो अब सबको याद नहीं रखा सकते, पर भगवान ने एक एग्जाम्पल सेट करते हुए इससे सीख जाओ, तो उनको याद रहता था सब। तो कोई कुछ भी कहे, खाना नहीं मिला सब बिल्कुल उनकी जो भाई की जो पत्नियां थी बड़ा उसके साथ गलत करती थी, गांव के लोग भी, लेकिन पावरफुल था वो, है ना, स्ट्रांग बॉडी था। और वो जड़ भरत वहाँ से अपना छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ऐसे जंगल में घूमता रहता था, जो मिल गया खा लिया, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना यहाँ वहाँ सब घूमता रहता था। तो वो अब उसको पूरा ज्ञान हो, पहले से ही ज्ञान तो था, लेकिन बस एक गलती हो गई थी, लेकिन उस एक गलती की कितनी बड़ी सजा मिली, 2 जन्म। लेकिन भगवान ने क्वेश्चन में क्या होता है कि भगवान उस गलती को देख के उसकी मदद करते हैं, सजा तो मिलेगी और मदद भी करेंगे कि तू समझ जा। इसलिए भागवत भी दी है उदाहरण के तौर पे। तो वे जड़ भर से घूमता रहता था, कहीं भी पड़ा रहता था, और जो मिल जाए वो खाता था, तो खूब मोटे हो गए थे वो। तो वहाँ पे कुछ काली माता के भक्त थे। किसके भक्त थे? जंगल में। तो एक काली माता के आदिवासी टाइप के भक्तों ने इनको काली माता को बलि देनी थी, तो ढूंढ रहे थे बढ़िया हट्टा कट्टा आदमी, ठीक है। वैष्णवों की महिमा अब आपको पता चलेगी। तो ये इवन तो इन्होंने एक गलती करी थी ना, लेकिन इतने बड़े भक्त थे कि ये ऐसे पड़े रहते थे। काली माता के आए लोग, बलि चढ़ानी थी, इससे पूछा है तेरा नाम क्या है? कोई और भाई यार ये अच्छा, कुछ भी बोलो, कुछ बोलते नहीं थे। उन्होंने कहा यार ये आदमी अच्छा है, इसकी बलि दो, हट्टा कट्टा भी है, काली माता बड़ी खुश हो जाएंगी और ये कोई विरोध भी नहीं करेगा, है नहीं, इसको ले चलो। उसको उठाया ले चले, तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई विरोध नहीं, ले गए। तो अब बोलते ना जब बलि चढ़ाई जाती है तो उसको क्या करते हैं, पहले खिलाते पिलाते हैं, है ना। तो इसको खूब खिलाया, तो इन्होंने खूब खा भी लिया। तो ये लोग बोले तो बढ़िया बकरा फंस गया। तो इनको जड़ भरत को इन्होंने खूब खिला के ऊपर को भी नहलाया धुलाया, बढ़िया नया कपड़ा बनाया, सेट कर दिया वहाँ पे काली माता का बिल्कुल। अगर आप देखेंगे 5वें स्कंद की भागवतम, तो उस पर पीछे यही फोटो बनी है ना, काली माता की फोटो बनी है उस पर, इसी सीन की, जिनके पास वो देख सकते हैं, बहुत अच्छा फोटो है। तो वो बिल्कुल रेडी काली माता के सामने, और ऐसे उनका सरदार था, वो बिल्कुल बलि देने के लिए तैयार था। जैसे ही बलि देने वाला था, अचानक से काली माता आ गई। जो मूर्ति थी काली माता तोड़ के काली माता आ गई। तो काली माता ने क्या किया, काली माता ने अपनी तलवारों से जितने उस काली माता के जो उपासक थे सबकी गर्दन खड़ा 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 उड़ा दी। अरे ये क्या कर रहे, काली माता तुम वैष्णव को मार रहे हो मेरे सामने, कभी नहीं हो सकता। तो काली माता उस वैष्णव की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हो। तो उसके बाद फिर जड़ भरत वहाँ से अपना चले गए, ऐसे घूमते रहते थे। तो एक राजा थे, राजा रहुगण, जो कि भगवान के भक्ति थे, लेकिन उतना लेवल पे नहीं थे। वो भक्त थे और वो एक गुरु की तलाश में थे जो उनको और अच्छे से भक्ति समझा सके। वो राजा रहुगण थे, ठीक है। तो राजा रहुगण घूमते घूमते, राजा रहुगण अपने जाना था, उन्हें एक गुरु की तलाश में कहीं जाना था, तो अपनी पालकी लेके चल रहे थे। तो पालकी पे बैठने के लिए, वो पालकी के लिए 4 आदमी कम से कम चाहिए। तो 3 आदमी मिले, एक आदमी नहीं मिला किसी कारणवश। तो जब एक आदमी नहीं मिला तब क्या हुआ, इनने तो जब एक आदमी चाहिए, तो वो लोग गए ढूंढने, तो उनको ये जड़ भरत मिल गए। इनका ये अच्छा टकटा मोटा आदमी, इसको लगाओ, इसको ले चलो, तुमको राजा की पालकी में लगना। जाके लग गए पालकी में। तो ये बिल्कुल पालकी उठा के चले, तो ये कहीं यूँ घुमाए, कहीं यूँ घुमाए, कहीं यूँ घुमाए, क्योंकि इनका तो काम था कि जो काम मिले उल्टा सीधा करो ताकि कोई वो ना हो। तो वो राजा हिलता डुलता था। तो जो 3 और पालकी वाले थे,
जो 3 और पालकी वाले थे वो कहते ए तू सही से चले यार, तेरे चक्कर में हमें और राजा पीटेगा, है ना, क्योंकि राजा की तो पालकी हिल रही है तो सबको मारेगा। तो उन्होंने उसको हड़काया, लेकिन वो नहीं माने, वो तो घुमा घुमा के चल रहे थे। तो फिर जो है राजा को आई गुस्सा, राजा ने खूब डांटा, कहा कि तुम लोग सही से नहीं चला। तो ये लोग बोले कि अरे राजा ये नया वाला जो आया है ना ये चलाना नहीं जानता, ये सब गड़बड़ कर रहा है, हम लोगों को आप कुछ मत कहो। तो राजा ने कहा सही से चलाओ, लेकिन नहीं माने। तो राजा ने उनको कहा कि भाई तू जो आया है नया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं राजा हूँ, अभी तेरी दवाई कर दूंगा मैं, ऐसे बोला, अभी तेरी चिकित्सा कर दूंगा। तब जो है जड़ भरत बोले, एक्चुअली भगवान का प्लान था कि रघुगुण को जो दिव्य ज्ञान की तलाश थी वो उन्हें जड़ भरत से दिलवाना था। तो ऐसे करके अरेंजमेंट, तो जड़ भरत कभी नहीं बोलते थे। आज उन्होंने रघुगुण से कहा कि अच्छा तुम किसकी दवाई करोगे। फिर उन्होंने दिव्य ज्ञान बताया कि मेरी चिकित्सा करोगे, मैंने मैं किसको कह रहे हो तुम, मेरे शरीर को कह रहे हो क्या, शरीर को कर दो, या मुझे आत्मा कह रहे हो, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो उन्होंने 2-4 बातें इस तरह से अध्यात्म के तो हाई स्टेज की बातें बोली, तो राजा रघुगुण तुरंत पालकी से उछलकर और जमीन पर आ गए और जड़ भरत के उन्होंने पैर पकड़ लिए और जड़ भरत से कहते कि आप महाराज हैं कौन, आप कहीं दत्तात्रेय तो नहीं है, और जो बड़े बड़े संत हैं कहीं वो तो नहीं है, सबके नाम लेके पूछने लगे, आप ऐसे अवधूत ब्राह्मण तो नहीं है, आप अवधूत जैसे घूम रहे हैं, आप बताइए हमसे बड़ा पाप हो गया, आपसे हमने अपशब्द कहे, आप हमें क्षमा करें। इस तरह से राजा रघुगुण ने उनसे विनती करी। फिर जो है एक लंबा उपदेश है, जड़ भरत ने राजा रघुगुण को एक अच्छा उपदेश दिया, उनको शिक्षा दिया। इस तरीके से जड़ भरत का यहाँ पे काम हुआ और जड़ भरत ने फिर भगवान के धाम को गए। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये थी कि वो जो महाराजा भरत थे, अब जो इस कहानी में जो बताना था वो ये था कि राजा भरत, कहानी तो पूरी कर दी मैंने, लेकिन जो मेन बात है वो ये थी कि सोचने वाली बात है कि अगर राजा भरत जिस समय जंगल में गए और हिरण के बच्चे का ध्यान रखते थे, हिरण के बच्चे की सेवा करते थे, उस समय अगर उनके पास और कोई भक्त होते, जो अकेले भक्ति कर रहे थे, अकेले भक्ति करना बड़ी खतरनाक हो जाती है ना, तो उनके पास अगर 1-2 भक्त और होते तो कोई ना कोई भक्त उनको कह देता कि प्रभु जी, भरत प्रभु, अब जो है हिरण अपना ध्यान खुद रख सकता है, अब इनको जाने दो। तो उनको वहाँ पे वो सचेत कर देता कि भरत प्रभु अब आप गलती कर रहे हैं। अभी तक दया थी, अब जो है दया किस में बदल रही है, माया में। तो उस तरह का जो है, इसलिए जब भक्तों के संग में जब रहते हैं तो भक्ति में आदमी भटकता नहीं है, कभी भी वो इधर उधर संग में रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति को भक्तों का संग नहीं छोड़ के जाना चाहिए। इसलिए भागवत में आप जहाँ जहाँ देखेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े भक्त भी भक्तों की संगति का जो है विनती कर रहे हैं भगवान से कि हमको भगवान आप अपने शुद्ध भक्तों की संगति में रखें। क्योंकि अगर जब व्यक्ति भक्तों की संगति में नहीं रहता है तो फिर भरत महाराज की स्टोरी हमने सुन ली, तो फिर हमारा क्या उसमें गिनती आएगी। जब व्यक्ति भक्तों की संगति में नहीं रहता है तो फिर वो जो है भटकने के चांस रहते हैं। इसलिए जो है भगवान तो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो भक्ति अच्छे से कर रहा है उसका पोषण करें, यानी कि उसकी सुरक्षा करें, ठीक है। लेकिन उस सुरक्षा के रूप में भगवान के जो भक्तों का संग सबसे जरूरी है, भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर समझाई जा रही है। और इस तरीके से व्यक्ति को, माने कि जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि व्यक्ति को अपनी मूल कृष्ण चेतना में लौटना चाहिए, अपनी मूल कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। तो उस कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास सबसे अच्छा तरीका है कि वो जाके शुद्ध भक्तों की संगति में लग जाए
और उनकी सेवा में लग जाए, तो जो भक्तों की सेवा करेगा तो जो है उसको मूल कृष्ण चेतना में आना बड़ा आसान हो जाएगा, और उस प्रोसेस के दौरान वो भटकेगा भी नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इस भाग में 21 से 26 वाले में 26वें अध्याय के जो अंतिम भाग है 21 से 26, जिसमें पुरंजन अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहा है, उसमें हमने 23 श्लोक तक किया। अब 24, 25, 26 तो 3 श्लोक हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।